अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर साद। हम अपने हार्ट एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे थे फ्रॉम द फर्स्ट एड। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आर्टिक आर्च डेरिवेटिव्स। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले हम फर्स्ट एड से देखते हैं। फर्स्ट एड में इसके बारे में बहुत ऑलमोस्ट जितना लिखा है हम उतना ही करेंगे। और लास्ट 3 लेक्चर में हमने कार्डियो के बारे में, हार्ट की डेवलपमेंट, उसके चैम्बर्स, उसके थोड़े से पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो थी और जो क्लिनिकल्स है वो हमने देखे हैं। तो वैस्कुलर के बारे में इतनी डिटेल नहीं दी हुई फर्स्ट एड में। वैस्कुलर में हमारा आर्टीरियल सिस्टम कैसे डेवलप होता है आगे, और वीनस सिस्टम कैसे डेवलप होता है। आप लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जिसमें मैंने हार्ट डेवलपमेंट बताया। तो मैंने आपको उसमें कार्डिनल वेन्स, उम्बिलिकल वेन्स और विटिलाइन वेन्स, इन 3 के बारे में जैसे इतना बताया था कि भाई यहाँ से इनफ्लो ट्रैक्स बनेंगे राइट एट्रियम की तरफ। इनसे कौन कौन से बने थे आपको बताया था। साइनस बनेगा, कोरोनरी साइनस बनेगा, और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो मैंने ये 3 चीज़ें आपको बताई थी वीनस के बारे में। वो हमारी वेन से जो आगे वेन्स डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो आर्टीरियल सिस्टम आज इसमें हम देखेंगे, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आर्टीरियल सिस्टम और जो वीनस सिस्टम है वो कैसे डेवलप होता है। मैंने इसके बारे में भी नोट्स बनाए हुए हैं। हमारा जो वीनस सिस्टम है उसमें हमारा अम्बिलिकल सिस्टम है, उसकी डेरिवेशन मैंने लिखी हुई है डायग्रामेटिकली, और उसके बाद अम्बिलिकल सिस्टम की मैंने डायग्रामेटिकली सारी डेरिवेटिव्स लिखी हुई हैं डायग्राम के साथ। तो मैं वो जस्ट नोट शेयर कर दूँगा आपको, ठीक है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन को उस पर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, वेस्कुलर डेवलपमेंट पर, वेस्कुलर डेवलपमेंट के नेम से, ठीक है। तो उसमें आप फर्दर डिटेल देख सकेंगे। तो आप जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो एम्ब्रियोलॉजी जो अभी स्टार्ट करेंगे, जो भी एम्ब्रियोलॉजी की बुक देखेंगे आप, उसमें आपको फर्दर डिटेल वो वाली वहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम सिंपल आर्टिक आर्च डेरिवेटिव देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एड। पहले हम रीड करते हैं और इसके बारे में थोड़े से आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें मैं नोट से भी दिखाऊंगा। तो हमारे यहाँ पे ना आपने ये आर्चेज या आर्टिक आर्च डेरिवेटिव हैं, ये कौन कौन से डेवलप इनटू आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। तो भी पहला पॉइंट आपने याद रखना है, जो हमारे यहाँ आर्टीरियल सिस्टम है, ठीक है, वो आर्टिक आर्च से डेवलप होता है, डेवलप इनटू आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। आज इसमें हमने सिर्फ ये 5 पॉइंट याद रखने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखने ज़रूरी हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो फिफ्थ को नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये हमारी 6 आर्चेज हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे पहली जो है उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ से मैं पहले आपको सिंपल सा रीडअप करवाऊंगा, फिर बाद में डायग्रामेटिकली हम देखेंगे वही सिंपल कंसेप्ट जो मैंने आपको पिछले सारे लेक्चर्स में बताया कि भाई हमने हार्ट ट्यूब देखी है कैसे बनी है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। उस हार्ट ट्यूब को पकड़ के हमने हार्ट की पूरी डेवलपमेंट देखी है। उसी हार्ट ट्यूब को पकड़ के हम आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट देख लेंगे भाई, ठीक है। तो सिंपल टास्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ आर्चेस को देख लेते हैं रीड करके भी, इनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। इनको यही आप कह लें कि निमोनिक याद रख लें। निमोनिक की बेस पे आपको इन चीज़ों को याद रखना होगा। तो फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट आर्च से क्या डेवलप होगा, पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, जिसको हम जो ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल करोटिड, जिसको हम एक्सटर्नल करोटिड कहते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी का पार्ट बनेगा, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल करोटिड की ब्रांच होती है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट आर्च इज़ मैक्सिमल, ठीक है। तो ये एक निमोनिक आपने याद रखना है कि फर्स्ट मैक्सिमम, तो मैक्सिमल एक मतलब जो फर्स्ट है वो मैक्सिमम पॉइंट गेन करता है, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो उसके मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। तो मैक्सिमम इन मैक्सिलरी पार्ट और मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड आर्च की बेस पे आपने जो निमोनिक याद रखना है वो ये है सेकंड। तो एस, सेकंड से एस से स्टार्ट होता है, फिर स्टेपीडियल आर्टरी, ठीक हो गया। तो सेकंड के आपने ऐसे याद रखना है, स्टेपीडियल आर्टरी एंड हायोइड आर्टरी, सेकंड स्टेपीडियल। तो ये निमोनिक हो गया। और थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास। जो थर्ड में है उसमें आपने याद रखना है कॉमन करोटिड आर्टरी एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल करोटिड आर्टरी। सी इज़ द थर्ड लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। सो सी थर्ड है। तो देखें कॉमन करोटिड आर्टरी और इंटरनल करोटिड आर्टरी। करोटिड आर्टरी सी से स्टार्ट हो रही है, तो इस निमोनिक की बेस पे अपने थर्ड आर्च डिराइव हो रही है। थर्ड है तो ए बी सी का जो थर्ड लेटर होता है सी होता है। तो भी थर्ड की बेस पे इस तरह आपने याद रख लेना कि कॉमन करोटिड आर्टरी और इंटरनल करोटिड आर्टरी। बाद में जब न्यूरोलॉजी में हम जाएंगे तो इंटरनल करोटिड आर्टरी की जो आगे ब्लड सप्लाई होती है हमारे ब्रेन में, वो हम देखेंगे इंटरनल करोटिड आर्टरी से आगे कौन कौन सी आर्टरी निकले, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और कैसे वो बाइंड करती है हमारे सर्कल ऑफ विलियस में, कैसे वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो फोर्थ आर्च में आ जाते हैं।
फोर्थ आर्च, अब देखें अपने फोर्थ आर्च में भी, एक मिनट में आप ये कर देता हूँ जी। अब फोर्थ आर्च ऑन द लेफ्ट ओर्टिक आर्च ऑन राइट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब जो फोर्थ आर्च है ना, मैं आपको भी डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। ये दो जगह से आर्चेज आ रही होती हैं, एक को हम लेफ्ट कह देते हैं, एक को राइट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में सिंपल लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट जो आ रही होगी फोर्थ आर्च जिसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं, लेफ्ट वाली फोर्थ आर्च जो होगी उससे एओर्टिक आर्च डेरिवेटिव हो जाएगी, और जो राइट वाली एओर्टिक आर्च होगी उससे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक हो गया। और जो फोर्थ है इस गिवन फोर्थ नंबर पे है तो फोर लिम्ब, ठीक है। तो ये निमोनिक आपने याद रख लेना है, फोर लिम्ब और सिस्टेमिक, ठीक है। जो राइट सबक्लेवियन आपको पता है हमारी लिम्स की सप्लाई है, ठीक है। तो इस बेस पे आपने ये रख लेना है, जो फोर्थ आर्च है उसका जो राइट पार्ट है वो होता है हमारा एओर्टिक आर्च की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, और जो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो एओर्टिक आर्च की डेरिवेटिव में कंट्रीब्यूट करता है, जो राइट है वो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी में, ठीक है। अब 6 पे आते हैं। जो 6 है इससे हमारे बीच क्या डेरिवेटिव होगी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक हो गया, ऑन द लेफ्ट ओनली, ठीक हो गया। जो लेफ्ट साइड है उससे हमारी पुल्मोनरी आर्टरी पड़ेगी, सिर्फ जो लेफ्ट वाली आर्च होगी डेरिवेटिव उससे हमारी प्रोक्सिमल पार्ट बनेगा पुल्मोनरी आर्टरी का। डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक हो गया। तो कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी, पुल्मोनरी आर्टरी एंड ऑन द लेफ्ट ओनली डक्टस आर्टेरियोसस। यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ज़रा गौर से इस लाइन को दोबारा रीड करते हैं। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है उससे पुल्मोनरी आर्टरी बनती है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पे उससे डक्टस आर्टेरियोसस बनती है। सिक्स्थ आर्च पुल्मोनरी एंड पुल्मोनरी टू सिस्टेमिक शंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक हो गया। अब आपने इस चीज़ को इस तरह याद रखना है कि भाई अगर वो पुल्मोनरी ट्रंक और पुल्मोनरी आर्टरीज बन रही हैं तो वहाँ से बिफोर द बर्थ शंट भी तो एक होता है जो एयोर्टा के साथ बाइंड करता है, तो उस शंट को भी आपने कंसीडर कर लेना है कि वो 6 से ही बनेगा, तो वो होगा डक्टस आर्टेरियोसस। इसकी डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखें जी, ये डायग्राम है हमारे पास, तो यहाँ पे आपने गौर करनी है। थर्ड मैंने आपको बताया था सी लेटर है, तो कॉमन करोटिड आर्टरी और इंटरनल करोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये थर्ड वाला रीजन देखें आपको डायग्राम में, ये और ये रीजन नजर आएगा, ठीक हो गया। तो ये देखिए राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व लूप्स अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ आर्च सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको बताया था हमारी जो फोर्थ होती है उससे हमारे पास फोर्थ टू फोर लिम्ब, ठीक है, तो उससे सबक्लेवियन बनेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने जो सिस्टम बताया हुआ है, जो राइट होगी हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व लूप्स अराउंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ आर्च सबक्लेवियन आर्टरी, वो इस फोर्थ जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो इसके अराउंड लूप करके अपर रीजन और हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। जो लेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा हुआ है, राइट लेरेंजियल और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये इसलिए लिखा हुआ है कि भाई अगर इन दोनों आर्टरीज में इन दोनों जगहों पे कहीं भी एनोरिज्म हो जाती है, तो रप्चर ऑफ एनोरिज्म आपको पता है, तो वो इन दोनों आर्टरी में से किसी एक को इरिटेट या रप्चर करेगा, इरिटेट करेगा या डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन करवाएगा इन नर्व की। तो जब इन नर्व की डिस्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम कौन सी होंगी, ठीक है, तो उनको उसका लॉस्ट हो जाएगा, उसको लेरिंक्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसका जो बोलने वाला सीन है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व लूप्स अराउंड प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ डक्टस आर्टेरियोसस, सिक्स्थ आर्च, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मोस्टली स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस बेस पे क्योंकि बिफोर बर्थ अगर इन दोनों में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है और नर्व डैमेज या रप्चर होती है, तो जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उसको आने वाली ज़िंदगी में कौन-कौन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। उसको बोलने वाला सीन खत्म हो सकता है और उसको लैरिंक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यही हो गया, हमने फर्स्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लिया। ओटीआर डेरिवेटिव थोड़ा आपको नोट्स की तरफ लेके जाते हैं और इसको वहाँ से समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि भाई 6 फोर्थ आर्च का राइट वाला हिस्सा और फोर्थ आर्च का लेफ्ट वाला हिस्सा, वो चीज़ें क्या चीज़ें हैं। और ये हम अपने नोट्स की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ओर्टिक आर्च डेरिवेटिव्स, ठीक है, उससे क्या ड्राइव होता है, आर्टीरियल सिस्टम, ये आपके सामने लिखा हुआ आर्टीरियल सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो दो डायग्राम्स हैं ये छोटी सी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। तो भाई वही हमारे पास हार्ट ट्यूब है। आपको हार्ट ट्यूब के हिस्से पिछले कुछ 3 लेक्चर में मैंने बार बार रिपीट किए हैं, तो आपने याद ज़रूर रखने हैं इनको। ओटिक सैक है हमारे पास, ट्रंकस आर्टेरियोसस है, बल्बस कॉर्डिस है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, प्रिमिटिव एट्रिया है, साइनस विनोसस है और
लेफ़्ट टांग और राइट टांग, ठीक है, जो मैंने वर्ड यूज़ करता हूँ एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये भाई हार्ट ट्यूब की एक राइट वाली टांग है और ये दूसरी जो लेफ़्ट वाली टांग है, ठीक है, राइट वाली को राइट ओन्स और लेफ़्ट वाली को लेफ़्ट ओन्स, ठीक है। उन दोनों टांगों में सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब इधर से भी अम्बिलिकल है, उधर से भी अम्बिलिकल वेन है, कार्डियल वेन इधर से भी है, उधर से भी है, और विटलाइन वेन इधर से भी है और उधर से भी है, 3 इस तरह, ठीक है, फ्रॉम द राइट ओन्स, फ्रॉम द लेफ़्ट ओन्स एज़ वेल। ठीक है, तो ये थी हमारे पार्ट्स, हार्ट ट्यूब के पार्ट्स जो मैंने रेपिटेशन में आपको बता दिए। तो आपने फोकस, आपका मेन फोकस यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए? ये जी हमने यहाँ तक आपको सारा बताया था, यहाँ तक हम देख चुके थे भाई, यहाँ से लेके ओटिक्स ऐसे नीचे तक हार्ट डेवलपमेंट में ये सारे जो पार्ट हैं हार्ट ट्यूब के, वो हार्ट के किस चैम्बर को, जो वेन्स हैं वो क्या इनफ्लो ट्रैक्स इनटू राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम इनफ्लो ट्रैक्स हैं, जो हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा है, और जो साइनस है हमारे पास, वो यहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक है। वीनस मैंने आपको थोड़ा सा उधर टच दे दिया था। अब हम ये दो मैंने यहाँ पे दो पीछे की साइड की तरफ चीज़ें बनाई हैं, आपको देखेंगे तो आपको समझ आएगी। हार्ट ट्यूब पे फोकस करते हैं थोड़ा, चलिए जी। तो ये देखें, ये हमारे पास दो डोर्सल अयोर्टा बनते हैं, ठीक है, हार्ट ट्यूब के। तो ये हमारे पास क्या, फ्रॉम द बैक साइड, ये फ्रंट व्यू है हार्ट ट्यूब का। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं हार्ट ट्यूब का, ये फर्स्ट सपोज कर लें हमारे पास, ये हमारे पास हार्ट ट्यूब है, तो एक ये इस तरह है और एक ये इस तरह है, ठीक है, ये इसके हिस्से हैं हार्ट ट्यूब के, ठीक है। एक ये हमारे पास डोर्सल अयोर्टा इस तरह बैक साइड पे और एक ये इस तरह है, ठीक है। तो हार्ट डेवलपमेंट आपको बताया नेक में हो रही है, ठीक है, तो ये नेक में हार्ट ट्यूब का इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारी हार्ट ट्यूब की बैक साइड पे दो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डोर्सल अयोर्टा, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, डोर्सल मेसोकार्डियम और या डोर्सल अयोर्टा जो होते हैं, वो हार्ट ट्यूब के साथ साथ वो भी साथ बन रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो सिंपल अपने याद रखना, ये हमारे पास जो डोर्सल अयोर्टा है, हार्ट ट्यूब की बैकवर्ड साइड में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हार्ट ट्यूब से बन रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास वही हार्ट ट्यूब है हमारे पास, और वही उसी में से हमने ये स्ट्रक्चर देखा। अब उसको आगे देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है, जिससे हमारा आर्टीरियल ये आर्चेस बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप, ये थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। ये किस चीज़ का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, आपको ये जो एओर्टिक सैक है ना, ये ऐसा ऐसा जो इससे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, वो बनने के साथ साथ ये ऊपर जो फर्दर जो हमारी ये दो ट्यूब हैं, इनमें डिफ्रेंशिएशन भी आती रहेगी, ठीक है। तो मैं इस हार्ट ट्यूब को यहाँ से कट करूँगा भाई, ठीक है, ये देखें एओर्टिक सैक बिल्कुल डाउनवर्ड, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ इस हार्ट ट्यूब को, इस पॉइंट से, और उस पॉइंट से कट करके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ओटिक आर्चेस जो बन रही हैं, वो किस वे से बन रही हैं, ठीक है। तो आपने यही फोकस करना है यहाँ पे। एक फ्रेंजियल आर्चेस का कंसेप्ट भी है, ठीक है। फ्रेंजियल आर्ची कंसेप्ट में मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे टच है, तो वो सिंपल आपने बस याद रखना है कि फ्रेंजियल आर्चेस का रोल क्या है आर्टियल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये देखें, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है। ये देखें, ये हमारी वही हार्ट ट्यूब है जिसको मैंने वहाँ से काटा था, और ऊपर से मैं देख रहा हूँ इसको, ये हमारे पास एओर्टिक सैक है, एओर्टिक सैक वाला रीजन, क्योंकि मैंने इस पॉइंट से इसको काटा है, ये हमारे पास एओर्टिक सैक है। अब ये हमारे पास जो है, ये हमारी एंडोडम है, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारी एंडोडम है, आपको लेबल भी किया हुआ नज़र आएगा। ये हमारी न्यूरल ट्यूब है, ये नोटोकोड है भाई, ये हमारे पास एक्टोडम है हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सीन होगा, इन सबको रेस करते हैं और यहाँ से आर्चिस की डेवलपमेंट दिखाते हैं आपको। ये हमारी ओटिक सैक है, ओटिक सैक से यहाँ से इस वे से आर्ची जो हमारे पास वैसे तो बनना स्टार्ट होंगी, वो फ्रेंजियल आर्चिस तक आएंगी। वो फ्रेंजियल आर्चिस से आगे 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 वो इस पॉइंट से बाइंड कर जाएंगी, इस जगह से बाइंड कर जाएंगी, यहाँ से, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हमारे पास दो ट्यूब हैं, ये है क्या, ठीक है। तो फॉर जस्ट राइट नाउ आपने ये याद रखना है, हमारे पास ओटिक सैक है, ओटिक सैक से हमारे पास वेसल्स बनी हैं, और फ्रेंजियल आर्च तक आके बाइंड हुई हैं, और फ्रेंजियल आर्च से वो आगे नेक्स्ट ट्यूब से बाइंड हुई हैं, ठीक है। तो जी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट आर्चिज़, ये जो दो ट्यूब मैंने आपके यहाँ पे शो की हैं, मैं अगर इनको हाईलाइट करूँ तो बेस्ट चीज़ है, आपको ये डायग्राम की अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया ओटिक सैक, ठीक है, ये हमारी हार्ट ट्यूब का ओटिक सैक वाला रीजन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हार्ट ट्यूब की बैक साइड पे हमारे पास जो डोर्सल अयोर्टा है वो डेवलप होंगे, ठीक है। तो वो दो थे, एक ये था डोर्सल अयोर्टा हमारे पास, और एक ये था डोर्सल अयोर्टा हमारे पास, ठीक हो गया।
ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि नेक्स्ट डायग्राम में जब आप देखेंगे ना, वो 2 ट्यूब वो डोर्सल अयोटा हैं, जिनके सारी आर्टरीज़ जाके बाइंड हो रही हैं, ठीक है। अयोटिक सैक से वेसल्स निकली हैं, फ्रेंजियल आर्टरी तक गई हैं और यहाँ से बाइंड करके वो आगे डोर्सल अयोटा से कनेक्ट हो गई हैं, ठीक हो गया। मतलब ये हमारी अयोटिक सैक है, यहाँ से हमारे पास ये आर्टरीज़ निकली हैं वैस्कुलोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, और यहाँ से ये हमारे पास जाके बाइंड हो गई हैं ये डोर्सल अयोटा के साथ, ठीक हो गया। तो इन डायग्राम में आपको सारे पार्ट समझ आ गया है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास अयोटिक सैक है, ये भी डोर्सल अयोटा, ये भी डोर्सल अयोटा, ये हमारे पास फ्रेंजियल आर्च है, ठीक है। ये हमारे पास एंडोडर्म है, ये नोटोकॉर्ड है, ये हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब है, ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, और ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। और ये आपको यहाँ पे नोट्स के राइट साइड पे ये वही सब चीज़ें हैं जो उधर फर्स्ट टाइम में लिखी हुई थी, आपको नोट्स में भी नज़र आएगी। हमारा फोकस होगा इस डायग्राम की तरफ, इस डायग्राम की तरफ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेस्ट डायग्राम है ये, तो मैंने नोट्स में बनाई हुई है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये हमारी अयोटिक सैक है, ठीक है। और अयोटिक सैक से हमारे पास क्या होगी, वेसल्स बना स्टार्टिंग फ्रेंजियल आर्च तक गई हैं, ठीक है। और ये डोर्सल अयोटा से जाके बाइंड हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट अयोटिक आर्च मैक्सिमम तो मैक्सिलरी आर्टरी, सेकंड अयोटिक आर्च सेकंड तो स्टेपिडियल आर्टरी या हायोइड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जी जो हमारे पास थर्ड है वो मैंने आपको बताया सी लेटर ABC का, तो कॉमन करोटिड आर्टरी और इंटरनल करोटिड आर्टरी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल करोटिड आर्टरी। फोर्थ आर्च है राइट सब क्लेविन आर्टरी बन जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट वाला जो ब्रांच है वो अयोटिक आर्च बना देगी। जो सिक्स है हमारे पास वो राइट पुल्मोनरी आर्टरी, और हमारे पास जो लेफ्ट है वो पुल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरीओसस, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको सिंपल ये बताया हुआ है कि जो राइट है उसे पुल्मोनरी आर्टरीज बन जाएंगी, ठीक है। और जो जस्ट दो में जो लेफ्ट है उसमें हमारे पास डक्टस आर्टरीओसस है, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे इनमें डिटेल में बता दिया मैंने। यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं उनसे राइट वाली किस ब्रांच बनेगी, जो लेफ्ट वाली है एज वेल उसके साथ डक्टस आर्टरीओसस भी बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह डिफरेंशिएट पार्ट याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपने फर्स्ट एड को मोस्टली फॉलो करना है। तो ये डायग्राम की तरफ आते हैं। चलिए अब डायग्राम में देखें आप लोग, ये हमारे पास वही डोर्सल अयोटा है, ये नीचे जाके बाइंड करके डिसेंडिंग अयोटा बना देंगे, ठीक हो गया। और ये डोर्सल अयोटा है जो मैंने आपको बताया हार्ट ट्यूब में, ये दो बैकवर्ड साइड पे बनेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास अयोटिक सैक है, ठीक है, ये अयोटिक सैक है। अब ब्रांचेस फ्रेंजियल आर्च को मैंने डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ से बाइंड करते हुए गुजरते हुए ये डोर्सल अयोटा की तरफ जाएंगी। तो अयोटिक सैक से यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी जो फर्स्ट आर्च है उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं उसके दो, एक राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, ठीक हो गया। ये देखें लेबल कर देता हूँ, ये हमारी अयोटिक सैक है, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ से इस तरह फ्रेंजियल आर्च से बाइंड गुजरता हुआ इस ट्यूब से अटैच हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ से इससे अटैच हो गया, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, ठीक हो गया। और ये एक दूसरी हमारी ये है, थर्ड हमारी ये है, ये हमारी फोर्थ है, और ये हमारी सिक्स है, ठीक हो गया। अब यहाँ ये जो ये वाले पार्ट हमारे पास ये राइट हो जाएंगे, ये वाले जो हमारे पास पार्ट हैं ये हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट ऑफ फ्रेंजियल आर्चेज, ये डायग्राम से आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इस डायग्राम की तरफ जाते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट एड में भी शो करवाई थी, और आपको वो पार्ट्स भी बता देते हैं यहाँ से। ये वही जी, आप जो नॉर्मल साथ साथ आपको थोड़ा सा नॉटमी का टच भी आ रहा है। ये हमारी पुल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट और ये लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी है, ठीक हो गया। और ये राइट पुल्मोनरी आर्टरी ये हमारे पास राइट पुल्मोनरी आ रही है, ये लेफ्ट आ रही है। ये डिसेंडिंग अयोर्टा है हमारे पास, ये लेफ्ट सब क्लेविन आ रही है, ये लेफ्ट कॉमन करोटिड आ रही है, और ये राइट कॉमन करोटिड आ रही है, ठीक हो गया। तो ये वही हमारे पास नॉर्मल आर्टमी जो इसके पार्ट्स हैं हमारे पास अयोर्टा और अयोर्टा, असेंडिंग अयोर्टा, अयोर्टिक आर्च, और ये पुल्मोनरी ट्रंक और पुल्मोनरी आर्टरीज वगैरह, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स वगैरह हो गए। तो ये वही आर्चीज़ वाला टॉपिक आपको जितना डिटेल में हो सकता है मैंने समझा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम अपने एम्ब्रियोलॉजिकली कार्डियो एम्ब्रियोलॉजी और वैस्कुलर एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी। तो नेक्स्ट हम अपने एनाटॉमी की तरफ आएंगे और वो भी एक ही लेक्चर होगा एनाटॉमी का, और एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा हिस्टोलॉजी भी आपको बताएंगे एनाटॉमी के साथ, और देन हम अपने एम्ब्रियो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के जो यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज़ हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो आपने उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने याद रखना है, जो एंजियोजेनेसिस और वैस्कोजेनेसिस का आपने याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा मिसकंसेप्ट हुआ है। जो हमारी वैस्कुलोजेनेसिस थी वो मैंने आपको बताया था, एंजियोजेनेसिस असल में वो एंजियोजेनेसिस है, ठीक है। तो एओर्टिक सैक से फ्रेंजियल आर्चेस की तरफ जो वेसल्स बनेगी, ठीक है, वो एंजियोजेनेसिस का कंसेप्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद उस वेसल से जो फर्दर आगे वेसल्स बनेंगे वो वैस्कुलोजेनेसिस है, ठीक है। तो ये वहाँ पे थोड़ा आप लोग, ये लास्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे हमारा ओटी का डेरिवेटिव का भी टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और हमारी एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम द फर्स्ट एड विल बी कंप्लीटेड हियर। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हम अपने एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।